आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है। 2 चरणों में कम मतदान होने पर बीडी शर्मा ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के प्रत्याशी बीडी शर्मा ने इलेक्शन कमीशन के नियमों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि डिजिलॉकर को इलेक्शन कमीशन ने मान्यता नहीं दी, इसलिए मतदान कम हुआ। आज का युवा अपने दस्तावेजों को डिजिलॉकर में रखता है और डिजिलॉकर लेकर पहुंचे युवाओं को मतदान नहीं करने दिया गया। 5% से भी ज्यादा युवा मतदान करने से वंचित रह गए। पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है, यह कहना है बीडी शर्मा का। और अगले चरणों में चुनाव के जो बाकी के अगले चरण आने वाले हैं, उसमें डिजिलॉकर को मान्यता देने की मांग की गई। तो बड़ी खबर है, 2 चरणों में जो मतदान का परसेंटेज कम हुआ है, इसको लेकर अब बीडी शर्मा ने इलेक्शन कमीशन के नियमों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। निर्वाचन आयोग में मैंने ये मांग की है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि बड़ी संख्या में हमारे नौजवान मतदाता और जो तकनीक का उपयोग करने वाले मतदाता हैं, जिन्हें ये भरोसा था कि आजकल सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर्स में रखने से कहीं भी दिखाने पर, यानी इंटरनेशनली हम जब यात्रा करते हैं तब डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को माना जाता है। तो इस भरोसे लोग जो आए, तो बड़ी संख्या में मेरे लोकसभा में लोगों को वापस जाना पड़ा कि मोबाइल आप अंदर नहीं ले जा सकते, और उसके कारण से लगभग 5% मतदान कम हुआ है। मैंने चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को और मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग को इसको लिख करके दिया और मांग की है कि डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी जाए, और उसके आधार पर जब पर्ची लेकर के जाते हैं और उसमें वो दिखाते हैं तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए। क्योंकि प्रत्यक्ष दूसरा कोई आइडेंटिफिकेशन लेकर के जाना जब लोगों के हाथ में है, तो ये चुनाव आयोग को इसकी अनुमति देनी चाहिए। तो डिजिलॉकर को जिम्मेदार ठहराया गया है मतदान कम होने को लेकर, क्योंकि चुनाव आयोग ने डिजिलॉकर को मान्यता नहीं दी है, और इसी को लेकर अब बीडी शर्मा जो है वो मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, डिजिटल इंडिया के तहत डिजिलॉकर को मान्यता सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको मान्यता नहीं दे रहा है, ऐसा कहना है बीडी शर्मा का, और अब वो मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि चुनाव में जो विसंगतियां हैं, निश्चित तौर पर उस और इशारा बीडी शर्मा ने जरूर किया है, क्योंकि देश के अंदर जहां पर डिजिटल पेमेंट को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है, भारत दुनिया में नंबर 1 पर है डिजिटल पेमेंट को लेकर। इसके अलावा बात करें तो रेल यात्राओं से लेकर तमाम सुविधाओं में कहीं ना कहीं डिजिटल लॉकर के दस्तावेज को मान्यता दी जाती है। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा डिजी लॉकर के दस्तावेजों को मान्यता न देना, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग के जो कर्मचारी या अधिकारी जो चुनाव ड्यूटी में लगे, उन्होंने प्रमाणिक तौर पर जो प्रत्यक्ष दस्तावेज है, जो भौतिक दस्तावेज है, उनको मान्यता दी हुई है। पर लेकिन मोबाइल जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहना चाहिए कि गोपनीयता के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। यही वजह है कि डिजी लॉकर को में रखे हुए दस्तावेजों को मान्यता नहीं देने के कारण मध्य प्रदेश में मतदान कम हुआ है। इस बात के आरोप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने लगाए, और न केवल आरोप लगाए बल्कि उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की, और पूरा मामला चुनाव आयोग के सामने है। चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना है। अगर बीडी शर्मा की शिकायत पर चुनाव आयोग संज्ञान लेता है, तो निश्चित तौर पर देश के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि भौतिक दस्तावेज के अलावा डिजिटल जो दस्तावेज है, उनके आधार पर पूरे देश में कहीं ना कहीं मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, या कहना होगा कि लोग डिजी दस्तावेज के जरिए मतदान को कर सकते हैं। हमने खुद भी देखा था कि जब लोकसभा के दोनों चरण हुए थे, उसमें कई बार युवा जो आजकल दस्तावेज फिजिकल तौर पर लेकर नहीं चलते, जो भौतिक तौर पर लेकर नहीं चलते, मोबाइल के अंदर अपने दस्तावेज लेकर चलते हैं। और हमने भी देखा है कि रेल यात्रा के दौरान जब भी टिकट या दस्तावेज दिखाना होता है, तो मोबाइल के अंदर रखे हुए दस्तावेजों को मान्यता दी जाती है, ई पेमेंट को मान्यता दी जाती है। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा अगर मोबाइल के अंदर दस्तावेजों को मान्यता नहीं दी जा रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मतदान प्रतिशत कम हुआ है, उसको लेकर बीजेपी इसको भी एक बड़ा कारण मान रही है। पवन। सुधीर जी, चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है? क्या वो इस दिशा में कुछ विचार करेंगे और डिजी लॉकर को मान्यता देंगे? इस बाबत कुछ
देखिए, उम्मीद की जा रही चाहिए कि डिजी लॉकर को मान्यता दी जाएगी, क्योंकि सरकार कई अपने कामों को लेकर डिजी लॉकर को मान्यता दे चुकी है। मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव आयोग के पास में शिकायत गई है, लिहाजा इस पूरे मामले पर फैसला केंद्रीय चुनाव आयोग को लेना है। केवल मध्य प्रदेश को लेकर फैसला नहीं होना है। केंद्रीय चुनाव आयोग अगर ये फैसला लेता है तो पूरे देश के अंदर इस पूरी प्रणाली को लागू किया जाएगा। लिहाजा मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के पास में जो शिकायत पहुंची है, उस शिकायत को केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर फैसला लेगा। और देखना होगा कि जो शिकायत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने की है डिजी लॉकर को लेकर, इस पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। बिल्कुल, और इसको लेकर सिर्फ क्योंकि मतदान ऐसा नहीं है कि जो कम हुआ वो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही जाना था, वोटिंग जो थी वो इसके अलावा अन्य पार्टियों को भी मिलनी थी। क्या और भी कोई पार्टी इस ओर कोई इशारा कर रही है या वो भी वी.डी. शर्मा के इस मत को सही ठहरा रही है? देखिए, अभी चूंकि मध्य प्रदेश में सीधे कहना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला और कम वोटिंग परसेंट को लेकर कांग्रेस शायद इसको अपने फेवर में मान के चल रही है। लिहाजा इस पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर नहीं आई है, पर लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर ना तो समर्थन दिया है, ना ही इसका विरोध किया है। बीजेपी की ओर से खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संसदीय क्षेत्र का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि जब वो संसदीय क्षेत्र में चुनाव के दिन, मतदान के दिन यानी कि 26 अप्रैल के दिन बूथ पर घूम रहे थे, तो उस समय कई युवा ऐसे नजर आए जो मोबाइल के अंदर अपने दस्तावेज लेकर आए थे, पर लेकिन पीठासीन अधिकारी ने उनको बेरंग वापस लौटाया। बिना वोटिंग के वापस लौटाया हमारे साथ वापस लौटेंगे आपके पास। इससे नीचे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। ये जो वी.डी. शर्मा ने मतदान का परसेंटेज कम होने को लेकर डिजी लॉकर की बात कही है, क्या आप सहमत हैं इससे? नहीं, झूठी बात। इसका उससे क्या संबंध है? बीएलओ की पर्ची पर जो है आदमी वोट डाल सकता है, 7 तरह के डॉक्यूमेंट पर वोट डाल सकता है। डिजी लॉकर यूनिवर्सिटी में जो है अपने डॉक्यूमेंट और मार्कशीट रिस्टोर करने का सिस्टम है। उस डिजी लॉकर का इससे क्या संबंध है? और क्या डिजी लॉकर तो पूरे देश में लागू है? छत्तीसगढ़ में वोटिंग कैसे ठीक हो गई? केवल जो है जो अमित शाह ने धमकी दी है कि जिन मंत्रियों को जो है हटा दिया जाएगा जिनके क्षेत्र में पोलिंग कम हुई है, तो अब उसको न्याय संगत ठहराने के लिए तरह तरह के झूठ बीजेपी के नेताओं को बोलना पड़ेंगे। उनमें से एक झूठ ये भी है, बीएलओ के हाथ की लिखी पर्ची पर जब वोट डालने का अधिकार जनता को मिल जाता है तो जो है वोटर लिस्ट में टिक लगा कर मिल जाता है, उसका डिजी लॉकर से क्या संबंध है? ठीक है सर, हमारे साथ इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। वी.डी. शर्मा ने कम वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन का डिजी लॉकर को नकार देना, ये जिम्मेदारी उन्होंने दी है, जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप लोग ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कांग्रेस जमीन पे होगी तो कांग्रेस को ये सब दिखेगा ना। वी.डी. शर्मा जी अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, वहाँ कांग्रेस है कहाँ? खजुराहो में कांग्रेस तो पहले ही भाग गई मैदान से, सपा भाग गई, इंडी गठबंधन भाग गया, तो इनको दिखेगा कहाँ? यदि उन्होंने कोई कहा है तो उन्होंने देख के प्रमाण के साथ बात कही कि आज का युवा, देखिए आज का जो युवा है वो अपने साथ दस्तावेज नहीं रखता, ये भी सच्चाई। डिजी लॉकर का युग है, सब अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज उसी में रखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कई युवा मतदान केंद्र पे, उन्होंने आंखों से देखा है कि मतदान केंद्र पे आए, डिजी लॉकर को अलाउ नहीं किया गया, वो बगैर मतदान के चले गए, तो उन्होंने उस बात का प्रमाण सहित कहा है। जो उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है वो कहा है, और उन्होंने कहा है कि इसको मान्यता देनी चाहिए। अब कांग्रेस कैसे उस चीज को मानेगी जब कांग्रेस मैदान में हो, सड़क पर हो, जनता के बीच में हो, बूथों पर हो, तो ही तो कांग्रेस को दिखेगा ना। अब कांग्रेस को युवा कहाँ से दिखता है, और कांग्रेस को जनता के बीच में जाती नहीं है, तो ये सब चीजें कहाँ से दिखेगी? बिल्कुल उन्होंने तर्कसंगत बात कही है और चुनाव आयोग को इस पे एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी मतदान के कम प्रतिशत के लिए जवाबदार है, क्योंकि आज का युवा, हम भी देखते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, कोई भी दस्तावेज साथ में नहीं रखते, सब डिजी लॉकर यूज करते हैं। आजकल नई टेक्नोलॉजी का युग है, और अभी तो धीरे धीरे ये जो हमारे पासपोर्ट भी हैं, ई पासपोर्ट होने वाले हैं, कई चीजें सब डिजिटल लॉकर में जाने वाली है। तो दस्तावेजों का युग से इसलिए खत्म होते जा रहा है। नरेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप विधानसभा का इससे पहले चुनाव हुआ था, जो लोग चुनकर आ गए वो सोच रहे हैं कि हमारी नैया तो पार लग गई, बाकी लोग अपना जाने, सक्रियता कुछ कम हो गई हो, इस वजह से वो मुख्य बात है उसको फोकस में ना लगा के डिजी लॉकर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है? असली कारण यही है, डरे हुए हैं कि मंत्रिमंडल नहीं निपट जाए, ये डरे हुए हैं कि जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। इसीलिए ये बात कर रहे हैं। डिजी लॉकर जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है बनाया गया है, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का मार्कशीट देखकर वोट डालने का अधिकार मिलता है क्या? ये सवाल लेते हैं भूपेंद्र जी। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास, जवाब लेते हैं नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, ऐसा ही है क्या? देखिए, एजुकेशन लॉकर के साथ साथ
उसके अंदर हमारे जितने भी दस्तावेज हैं, आधार कार्ड से लेके तमाम हम दस्तावेज भी रख सकते हैं। सिर्फ उसमें मार्कशीट ही नहीं रखी जाती डिजी लॉकर में, पहचान के जितने प्रमाण पत्र है वो सब भी रखे जाते हैं। हम लोग भी देखते हैं एयरपोर्ट पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग कोई अपने आधार कार्ड या कोई फ्लाइट में जाते हैं तो वो दस्तावेज साथ में नहीं लेके जाते हैं, हमारे मोबाइल पे दिखाते हैं हम लोग और उसको अलाउ करते हैं और हम लोग सफर करते हैं। तो आजकल तो युग है सब दस्तावेज डिजी लॉकर में रखने का, मोबाइल में रखने का। तो यदि उन्होंने कहा है तो अब पहले क्या होता था उसको छोड़िए, आज का युग लेटेस्ट युग है। पहले टाइपराइटर चलता था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग चलती थी, फिर कंप्यूटर चलता था, फिर लैपटॉप चलता, आजकल मोबाइल चलते हैं। तो ये युग परिवर्तन है ना। विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, जितने आगे हम बढ़ेंगे उतना नया युग है। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, ईवीएम से होते हैं। तो युग परिवर्तन का जमाना, आज का युवा सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। और यदि वी डी शर्मा जी ने कुछ कही है तो कोई ना कोई बात तर्कसंगत रूप से उन्होंने आंखों से देखी है। वी डी शर्मा जी सुबह 7 बजे से बूथों पे घूमते हुए उनके चित्र, उनके वीडियो सामने आए तो वी डी शर्मा जी मतदाताओं के बीच में गए, इसलिए उन्होंने देख के सच्चाई कही। ठीक है नरेंद्र जी। अच्छा भूपेंद्र जी, अगर वो डिजी लॉकर के माध्यम से अगर परसेंटेज बढ़ाने की उम्मीदें पाले हुए हैं, मतदान अगर बढ़ जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? हमें ऐसा तो है नहीं कि जो मतदान बढ़ेगा वो सिर्फ बीजेपी को ही जाएगा। हम ये ऑब्जेक्शन के हम उठा रहे हैं क्या कि बीजेपी उठा रही है? हमें क्या आपत्ति इसमें? वो जो चाहे वो लागू करवा लें। मैंने आपसे कहा कि जो चुनाव में आदमी बीएलओ की एक पर्ची पर वोट डाल सकता है वो बहाने ढूंढ रहा है अपनी अक्षमता के लिए। 370 हर बूथ पर वोट बढ़ाएंगे का दावा किया था, पोल खुल गई। अब पोल खुल गई तो उस पोल से बचें कैसे, निकलें कैसे? तो अब डिजी लॉकर ले आए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, नरेंद्र जी, आप दोनों का, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, वक्त निकाला आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और सुधीर जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात को सुना होगा। क्या वाकई जो विधानसभा चुनाव के जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो कुछ निष्क्रिय हो गए हैं, इस वजह से मतदान का परसेंटेज गिर रहा है? देखिए बिल्कुल कई सारे कारण थे। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था और कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। यही वजह थी कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सक्रियता देखी गई थी। पर लेकिन लोकसभा चुनाव में इसके विपरीत परिस्थितियां हैं। अगर कुछ सीटों को छोड़ दे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक तरफा मुकाबला नजर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की लहर के चलते। और यही वजह है कि बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें जो सक्रियता विधानसभा चुनाव के दौरान देखी गई थी वो सक्रियता कम देखी जा रही है। पर लेकिन जो डिजी लॉकर की जहां तक जो सवाल है, जो वी डी शर्मा ने चुनाव आयोग के अंदर शिकायत की है, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की ये कोशिश रही है और देश में हर कोई ये चाहता है कि 100% मतदान देश के अंदर हो, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इसके लिए जो भी संभव कोशिशें की जानी चाहिए उन सभी पर जरूर निश्चित तौर पर प्रयास किए जाने चाहिए। अगर डिजी लॉकर को मान्यता मिलती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को दस्तावेज लेकर नहीं जाना पड़ेगा, एक सुविधा लोगों के पास में रहेगी। भौतिक सत्यापन के लिए कम से कम लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा और निश्चित तौर पर इसका असर जो है वोटिंग परसेंटेज पर भी देखने को मिलेगा। चलिए बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका।